हेलो, हाय, नमस्कार। नम्रता की चैनल पर आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं नेहा एक रहस्यमय कथा, जिसका हम हिंदी में अनुवाद सुन रहे हैं। चलिए सुनते हैं नेहा की कहानी। इधर नेहा के घर पर स्वप्निल के आने की बात सुनकर कुछ अलग ही भावनाएं दिल में गुदगुदी कर रही थी। सारी सहेलियां सजने संवरने में लग गई। नेहा, अरे लड़कियों, ये कोई कांदा पोहे वाला कार्यक्रम थोड़ी है। काहे की इतनी तैयारियां, क्यों सज धज रही हो? श्वेता, अगर हम में से किसी को पसंद कर लिया गया तो अच्छी बात है ना? सुरभि, नेहा, तू तो वैसे ही हम सब में बहुत सुंदर है, तुझे तो श्रृंगार की भी जरूरत नहीं है। दुर्गा, हाँ बहुत हुई है ये मस्ती, बस करो अब। टिया, अरे ये सब ऐसे ही मजाक करती है, मन में कुछ नहीं होता इनके। रिया, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, खास तौर पे नेहा के लिए। सुनाओ क्या? हाँ हाँ सुनाओ। कितना संभाले इस दिल को, कितना संभाले इस दिल को, क्यों लगती है तुम तुझसे मिलने की लगन, क्यों लगती है तुझसे मिलने की लगन। वहां तू यहाँ मैं, कब थामेगा तू नेहा का हाथ, या ले चलो हमको, हम में से किसी को अपने साथ, हम तो कब से इंतजार कर रही है। वाह, सच में बहुत पसंद आई है मुझे कविता। नेहा बोली। कमलेश काकू ये सब बातें सुन रही थी और बोली, तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे भी अपनी पुरानी सहेलियों की याद आ गई। कल्पना ताई, हाँ, इस हंसी टिटोली के पीछे सच्ची दोस्ती और प्यार छुपा है। शनिवार की दोपहर खाने के बाद सभी ने सोचा हम बाहर पुणे घूमने का प्लान बनाएं। खास तौर पर यह ट्रिप नेहा के पापा को शहर दिखाने के लिए रखी गई थी। शनिवार वाड़ा, किले और ढाबे का डिनर करेंगे। करीब 11 बजे स्वप्निल हाथ में कुछ लिए आता दिखाई दिया। अब तक तो इतना सज सवर रही थी, उसे आते ही देखकर सारी खिड़की के पीछे छुप गई। श्वेता, कितना हैंडसम लग रहा है, सच में नेहा को सूट करता है, लड़का तो पास हो गया। अब तक मस्ती मजाक कर रही थी, अब सब सीरियस हो गई। इनकी बातों में जो अपनापन था वही सबसे प्यारा लगता था। स्वप्निल जैसे ही घर के अंदर आया, सभी लड़कियां बड़ी हिम्मत करके सामने आकर नमस्कार करने लगी। स्वप्निल, नमस्कार, काकू काका और नेहा कहाँ है? अंदर है, आप बैठो, मैं बुलाती हूँ। स्वप्निल थोड़ा असहज महसूस करने लगा। इतनी सारी लड़कियां देखकर तभी नेहा ने अपने पापा को एक नए सूट में लेकर आई। उन्हें देखकर स्वप्निल बहुत खुश हो गया। वो खड़ा होकर उन्हें गले लगाता और फूलों का गुलदस्ता देता है। यह दृश्य बेहद भावुक और सुंदर था। रिया ने छुपकर वीडियो भी बनाया था। कल्पना ताई, स्वप्निल बेटा, सदा सुखी रहो। राजन, नाइस टू मीट यू जेंटलमैन। सब आश्चर्य से राजन और स्वप्निल की ओर देखने लगे। शायद राजन भूल गए हो। फिर स्वप्निल ने आइसक्रीम का फैमिली पैक काकू को दिया। नेहा तो बस उसे देखे जा रही थी। यह देखकर स्वप्निल हल्की सी मुस्कान दे देता है। वह जब भी मुस्कुराता है बहुत क्यूट लगता है। रिया, हाय मैं मर जावा, और फिर तुरंत जुबान पर दांत काटकर और कान पकड़कर बोली, सॉरी। इट्स ओके, स्वप्निल बोला। अब सभी बैठ गए। खाना तैयार था और नेहा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। स्वप्निल बोला, क्या हुआ नेहा, ऐसे चुप कर क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। तभी डाइनिंग टेबल पर राजन बोले, बेटा स्वप्निल, मुझे माफ कर देना, तब मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं था। डाइनिंग टेबल पर सारी डिशेस सज चुकी थी। आज कोई स्पेशल डे है क्या? हम सब एक साथ है ना, यही स्पेशल डे है। कमलेश काकू नहीं दिख रही है। आ रही हो बेटा। कमलेश काकू जैसे ही आई स्वप्निल को देखकर मुस्कुरा उठी। काकू नमस्कार। काकू, आयुष्मान भव। काकू को लेने उनके बेटे दिनेश आए थे और स्वप्निल और दिनेश की महाबलेश्वर में मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन आज दोनों बातें करने में रम गए। फिर खाना परोसा गया। स्वप्निल, दिनेश और राजन ने बहुत अच्छे से खाया। काकू, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, स्वप्निल बोला। काकू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब सभी सहेलियां, काकू और बाकी लोग खाना खाते हुए गप्पे मारने लगे। पूरा घर जैसे रिश्तों से भर गया था। नेहा की ट्रैकिंग वाली सहेलियां सच में बहुत प्यारी थी।
हंसमुख और कभी गंभीरता आ भी जाए तो तुरंत कोई मस्ती कर देती। नेहा, स्वप्निल पुणे घूमने चलो ना। नेहा, जब तुम कह रही हो तो चलना ही पड़ेगा, चलो ना। नेहा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो, तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही है। क्या कह रहे हो स्वप्निल? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। चलो ना, हम एक गाड़ी में चलेंगे। मैं और मेरी सहेलियाँ, बाकी सब दिनेश दादा की गाड़ी में बैठेंगे। स्वप्निल ड्राइविंग सीट पर बैठा, सीट बेल्ट लगाई। नेहा उसकी बाजू में बैठी और पीछे की सीट पर सारी लड़कियां बैठ गई। गाड़ी में लड़कियां इतनी मस्ती कर रही थी, गाने की अंताक्षरी खेल रही थी। दुर्गा, स्वप्निल राव, आप भी कोई गाना गाइए ना। नेहा बोली, स्वप्निल तो कवि है। अच्छा अच्छा, देखता हूं मैं आज किसी और ही जहां में। उलझता है दिल मेरा तुम्हारी उन चुपचाप नजरों में। श्वेता बोली, अब तुम गाना गाओ नेहा। मुझे नहीं आता रे, तुम ही गाओ ना। नहीं नहीं, तुम्हें गाना होगा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। मेरा गाना नहीं है, फिल्मी गाना है, गाऊंगी नहीं, बस ऐसे ही पढ़ूंगी। कोई चुपके से आके सपने जगा के बोले कि मैं आ रहा हूँ। कौन आए ये मैं कैसे जानूं? टिया बोली, पर हम तो जानते हैं ना। स्वप्निल, बड़ी नटखट है रे तुम्हारी सहेलियां। दुर्गा, नेहा, श्वेता, टिया, सुरभि और रिया सब पुणे घूमते हुए खूब एंजॉय कर रही थी। टिया, काश बाबा भी हमारे साथ बैठे होते। नेहा बोली, नहीं, बाबा को मम्मी और काकू के साथ बैठना था। श्वेता, बाबा की तो पुणे से जुड़ी हुई कहीं यादें होगी। ये टूर सिर्फ घूमने का नहीं, राजन बाबा की पुरानी यादों को जीने का भी था। उन्होंने नेहा को बताया था, पुणे की हर गली में एक कहानी दबी हुई है। शनिवार वाड़ा सुरभि इतिहास में रुचि रखती थी, इसलिए तुरंत गाइड को सुनने लगी। गाइड बोला, इस वाड़े में कई रहस्यमय घटनाएं घटी है। आज भी रात को कुछ अजीब सा होता है, ऐसा कहते हैं लोग। टिया हंसते हुए बोली, चलो फिर रात यही रुकते हैं। नेहा और दुर्गा बोले, नहीं नहीं, हमें अभी कई जगह जाना है। इसके बाद वे लक्ष्मी रोड पर शॉपिंग करने चली गई। वही एक वृद्ध व्यक्ति ने नेहा के पास आए, बेटा, तुम्हारा नाम नेहा है ना? हाँ, पर आप कौन? मैं तुम्हारे पापा का पुराना स्कूल कॉलेज का दोस्त हूँ। हमने साथ में यहाँ बहुत वक्त बिताया। तुम्हें पहले भी देखा है एक बार, कल्पना वहिनी के साथ। मैं पीछे से आवाज दे रहा था, लेकिन तुम लोग निकल गए। 20 साल हो गए राजन की तलाश करते हुए। पर इतना क्यों ढूंढ रहे थे आप उन्हें? बेटा, उनकी दी हुई एक ट्रॉफी आज भी मेरे पास है। जब मैं पुराने घर गया तो पता चला कि आप लोग वहां नहीं रहते। पड़ोसियों को भी जानकारी नहीं थी। काका, आप खुद उनसे बात कर सकते हैं। मम्मी और काकू उनके साथ ही है अभी। फिर उन्होंने नेहा को राजन से जुड़ी कुछ यादें बताई, जिसे सुनकर नेहा भावुक हो गई। उसने तुरंत आई को कॉल किया। हम यही पार्किंग में है बेटा, कार में बैठे, आ जाओ इधर। वृद्ध जैसे ही राजन को देखते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं। अरे यार, कितनी तलाश की तुझे। बाबा थोड़े चौंके, लेकिन पहचानने की कोशिश करते हुए उन्हें गले लगाया। कल्पना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना इनकी, इसलिए इतनी जल्दी पहचान नहीं पाएंगे। माफ कीजिए, आप हमारे घर पर आइए, यादों को ताजा करेंगे। जरूर, मैं अब पुणे में ही रहता हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ नौकरी करते हैं। उधर सहेलिया दुर्गा बोलती है, स्वप्निल राव, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नेहा को आप पसंद करते हैं ये देखकर हमको बहुत खुशी हुई। मैंने इसे ट्रैकिंग में बहुत संभाला। जो प्रेम आप उसके लिए रखते हैं वही सच्चा प्रेम है। स्वप्निल, उसका नहीं, ये तो मेरा प्रेम है। दुर्गा, उसका भी है, बस उसे खुद पता नहीं। प्यार की ये कहानी उसे खुद समझने दो। आपने तो दिल जीत लिया, आपको दिल से धन्यवाद। अब सब लोग आई बाबा के पास लौट आए। आज पुणे की सैर पहली बार दिल से महसूस हुई। नेहा और उसकी सहेलियों के लिए यह ट्रिप सिर्फ घूमना नहीं, एक इमोशनल जर्नी बन गई। दुर्गा, हम कल घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आएंगे। जब तक बाबा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, नेहा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी आप तो हो ही।
श्वेता, आप जैसे हो नेहा को वैसे ही साथ ही चाहिए था। स्वप्निल, आप लोग का भी साथ ऐसे ही बना के रखिए, आप लोगों का साथ ऐसे ही बनाए रखिए। दुर्गा, बिल्कुल, लेकिन अब से हम तुम्हें बस स्वप्निल जी जो कहे क्या। स्वप्निल, पर मेरी होने वाली दुल्हन की अनुमति के बिना। फिर सब हंस उठते हैं। दुर्गा, अच्छा ठीक है, हम आपको स्वप्निल ही कहेंगे। आज का दिन बहुत खास रहा। बाबा की यादों से जुड़ी बातें सामने आई, पुराने दोस्त मिले और इस ट्रिप ने सबका दिल हमेशा के लिए एक जगह बना ली। यह सब एक तरह से थेरेपी ही थी और इसे हमें जारी रखना पड़ेगा बाबा के लिए। क्रमशः अगला भाग सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे। धन्यवाद।